मुन्ने बच्चों, और जो साइड में उधर पीछे हमारे युवा साथी और हमारे बच्चे जो खड़े हैं वो आकर यहाँ बैठ जाएं, क्योंकि सबसे बढ़िया कोई अगर आसन है तो जमीन का आसन है, क्योंकि अंतिम समय में भी ये जमीन नसीब होती है। तो आप सभी लोग खड़े ना होए, क्योंकि यह समय बहुत ही कीमती समय है और इस मंच से बहुत ही प्यारा प्यारा संदेश आप तक पहुंच रहा है। आपके पैरों में दर्द होगा, खड़े होकर तपस्या मत करिए, यहाँ बैठ के एक संदेश सुनिए। और चूंकि गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम चल रहा है, तो सबसे पहले इस मंच के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं ढेर सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। खुशबू बाबू का एक प्रारंभ में ही एक संदेश था मुख्य अतिथि महोदया जी के लिए कि बच्चियों के बारे में कुछ बोलिए, तो उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए हैं। खुशबू बाबू जहाँ भी हो आप सामने आ जाइए, पास में मंच पे अपना स्थान ले लीजिए आप। और प्रिय मित्रों, ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा आपका। ये चार पंक्तियां वतन के लिए कि वतन वालों दिल में एक अरमान रहने दो, वतन वालों दिल में एक अरमान रहने दो, शहीदों का अपने एक निशान रहने दो। वतन वालों दिल में एक अरमान रहने दो, शहीदों का अपने एक निशान रहने दो, लहरने दो आसमां में शान से तिरंगा, बेचो मत जमीर, खुद की रगों में ईमान रहने दो, खुद की रगों में ईमान रहने दो। इसी चंद पंक्तियों के साथ एक प्यारी सी गीत जिसे मैं कल ही तैयार किया था और विशेष तौर से बच्चियों के लिए ही मैंने लिखा है, इस गीत को मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। मित्रों, कभी ऐसा होता है कि अपना लिखा हुआ ही याद नहीं रहता है, तो ये डायरी लेना पड़ता है हम लोगों को। आप लोग बैठ जाइए और यह गीत जब आपके अंदर मन को झकझोरे, जब आपके आंखों में आंसू की एक बूंद भी आपको ऐसा महसूस हो कि मेरी आंखें डबडबा गई हैं और अंदर आत्मा जब झकझोरती है किसी चीज को देखकर सुनकर बनती है, तो मैं बेटियों के सम्मान में, खुशबू बाबू अब ध्यान दीजिएगा, ये गीत मैं आपके बीच में भेज रहा हूँ बिल्कुल अपनी खुशबू, अपनी मिट्टी और अपनी लोक भाषा में। ये देखिए, एक बेटी अपने पिता को समझाती है कैसे, क्योंकि वह अपने पिता की अकेली संतान होती है और दूसरी वाली जो संतान है, पिताजी जब जांच करवाते हैं तो जो माँ होती है तो वह भी पता चलता है कि वो बेटी ही है। तो ये वेदना मैं आप तक भेज रहा हूँ एक बिटिया की ओर से। बिटिया क्या कहती है? बिटिया है स्वाभिमान माए बाबूजी, जरा इको बिटिया है स्वाभिमान माए बाबूजी, नहीं है सिरवा का भार हो। बिटिया है स्वाभिमान माए बाबूजी, नहीं है सिरवा का भार हो। बिटिया से खिलल बाटे राष्ट्र का चमनवा, ये जो भारत है, जो पूरा वतन है, जो राष्ट्र है, बिटिया से खिलल बाटे राष्ट्र का चमनवा, बेटी है सृष्टि का आधार हो। बेटी है सृष्टि का आधार हो। बिटिया है स्वाभिमान माए बाबूजी, नहीं है सिरवा का भार हो। और एक गरीब
गरीब लाचार पिता की वेदना को जरा सुने, आपकी वो आत्मा को झकझोरेगा, तब मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। पिता की वेदना, पिता के भाव को मैं गीत के माध्यम से आपके बीच में रख रहा हूँ 4 पंक्तियों से कि टोकरी के नौकरी में फटल बाबे वैया, कर जाक बोझवा हजार। पिता की वेदना को जरा सुने भैया, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तभी ये गीत समझ में आएगी, नहीं समझ में नहीं आएगी। टोकरी के नौकरी में फटल बाबे वैया, कर जाक बोझवा हजार। धनवा के लोभवा में पड़ल सब लोगवा, कैसे देबो दहेजवा पार। धनवा के लोभवा में पड़ल सब लोगवा, कैसे देबो दहेजवा पार। फिर वो क्या कहते हैं, कैसे तोहे जन्माइए बेटी। बहुत वेदनापूर्ण गीत है और ये सुनने को भी नहीं मिलेगी, बहुत गौर से सुनिएगा। एक पिता की वेदना देखिए, गरीब पिता की वेदना को आपके बीच में मैं रख रहा हूँ। कैसे तोहे जन्माइए बेटी, कैसे करब तोहरो उद्धार हो। मित्रों, एक लाचार माता की वेदना को मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। देखिए आगे गीत में क्या लिखा गया है। ढरकी ढरकी रोवे माई घर आंगनवा, नाही सूझे कौनो उपाय। ढरकी ढरकी रोवे माई घर आंगनवा, नहीं सूझे कौनो उपाय। लेकिन गांव के लोग और एक खुशबू जैसे बिटिया जब उस गरीब माँ को हौसला देती है, हिम्मत देती है, तब उनके अंदर एक भाव पैदा होता है। सोचती हैं, हिम्मत जुटाई माई सोचे लगली मनवा, बिटिया के देहब हम पढ़ाए। बहुत बड़ी बात है मित्रों, हिम्मत जुटाई माई सोचे लगली मनवा, बिटिया के देहब हम पढ़ाए। तब जो बिटिया का अंतिम वेदना है, अंतिम भाव है, बहुत मार्मिक लाइन में आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, इसको गौर करिए। बिटिया बोलती है, माई के कोखिया में मार जाने बाबूजी। क्या कहती है, माई के कोखिया में मार जाने बाबूजी, हम करब जग उजिया। माई के कोखिया में मार जाने बाबूजी, हम करब जग उजिया। हम करब जग उजिया। बिटिया हई स्वाभिमनवाए बाबूजी, नाही हई सिरवा भार। बिटिया से खिलल बाटे राष्ट्र का चमनवा, बेटी हई सृष्टि का आधार। बेटी हई सृष्टि का आधार। बहुत बहुत धन्यवाद।